Hello student, today I'll teach you chapter 5 body structure of animals. There are several types of animals on the earth. They are of different shapes and sizes. They live in different places. Some live on land, some live in water. अर्थ पे बहुत से तरीके के जानवर रहते हैं जो कि अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ के होते हैं और वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं। सम कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो दोनों जगहों पर रहते हैं, यानी लैंड पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। सम एनिमल्स कैन फ्लाई। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो उड़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स आर सूटेबल फॉर द प्लेसेस दे लिव इन एंड द फूड दे ईट। एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उनके जिस जगह पर वो रहते हैं और जैसा वो खाना खाते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि पोलार बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। They have a lot of fur on their body. It protects them from cold. पोलार बियर्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पोलार बियर की है। पोलार बियर जो होता है वो ठंड में रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड की जगह पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ रहता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फर होते हैं। ये जो आपको इसकी बॉडी पे देखिए बहुत सारे फर दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे फर होते हैं उसकी बॉडी पर जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचाता है। फिशेस लिव इन वाटर। दे हैव फिन्स इंस्टेड ऑफ लेग्स। फिन्स हेल्प देम टू स्विम। फिश जो होती है, फिश कहाँ रहती है? फिश रहती है पानी में। जैसे कि हम लोगों के लेग्स होते हैं जिससे कि हम चलते हैं, वैसे ही फिश के आपने लेग्स देखे? नहीं ना। फिश के लेग्स की जगह जैसे अपन के लेग्स होते हैं तो फिश के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं जिससे कि वो आसानी से पानी में तैर सकती है, स्विम कर सकती है। जैसे हम अपने लेग से आसानी से चल सकते हैं तो वैसे ही फ़िश जो होती है वो अपने फिन्स से आसानी से स्विम कर सकती है। दे हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। और फिश के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होता है जिससे कि वो पानी में आराम से आसानी से सांस ले सकती है। बर्ड्स हैव वेरी लाइट बॉडीज। दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। दे हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स देखिए, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत हल्की होती है और इनकी बॉडी पे फेदर्स लगे हुए होते हैं और इनकी बॉडी पे विंग्स होते हैं। विंग्स से वो क्या करती है? आसानी से उड़ सकती हैं। Frogs live both on land and in water. They have webbed feet which help them to swim. फ्रॉग आप सभी लोग जानते हैं, मेंढक होते हैं। फ्रॉग जो होते हैं वो दोनों जगहों पर रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उनके फीट देखिए, ऐसे होते हैं उनके फीट, इस तरीके से उनके फीट होते हैं। इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। इससे इन फीट से वो क्या करता है? आसानी से वो पानी में तैर सकता है। Camels live in hot and dry deserts where there is very little food and water. They can go without food and water for months. They have a hump in which certain kind of food is stored. कैमल आप सभी ने देखा होगा, ऊँट। ये देखिए, ये डेजर्ट में रहते हैं, जहाँ पर पानी और जो खाना होता है वो बहुत कम मिलता है। कैमल जो होता है वो 1 महीने तक बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है। अगर उनको पानी और खाना नहीं भी मिले तो वो 1 महीने तक रह सकता है। ये देखिए आप कैमल की ये जो ये जो ऐसी कुबर निकली हुई देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम्प। इसके अंदर वो क्या करता है? अपना जो भी फूड, जो भी वाटर होता है वो इसके अंदर स्टोर करके रखता है।
जिसकी वजह से ये 1 महीने तक बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है। What animals eat? Animals having different eating habits also differ in their body structure. Some animals eat the flesh of other animals. They have claws and sharp teeth to tear the flesh. एनिमल्स की अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती है, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। कुछ एनिमल फ्लेश खाते हैं और कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं। तो जो एनिमल फ्लेश खाते हैं यानी दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनके क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, और उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल जो वो फ्लेश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उसको आसानी से वो चीर कर खा सकें। तो उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और क्लोज भी होते हैं। Animals that eat plants do not have claws, they have flat teeth to chew the plants. और जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं, देखिए जैसे कि ये काऊ है, ये प्लांट्स खाती है, तो इनके आपने कभी पंजे देखे या कोई दांत है, मतलब बहुत शार्प टीथ देखे इनके कि बहुत नुकीले के दांत होते हैं? ऐसा नहीं होता। इनके टीथ कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इनके क्लोज भी नहीं होते हैं। An elephant uses its trunk to break leaves and grass and put them in its mouth. एलिफेंट जो होता है वो अपनी ट्रंक का यूज़ करता है खाने के अंदर। ट्रंक बोलते हैं उसको, वो जो लंबी सी जो सूंड होती है उसका यूज़ करता है, जिस वो उससे लीव्स को तोड़ता है, ग्रास को तोड़ता है, और फिर उसको जो लीव्स और जो ग्रास वो तोड़ता है वो अपने मुंह में डालता है। A giraffe has a long neck. With its help it can eat leaves of tall trees. जिराफ की जो होती है उसकी गर्दन लंबी होती है, जिससे कि वो बड़े बड़े पेड़ों के भी लीव्स तोड़कर और खाता है। Some birds such as kingfisher have long beaks. They use their beaks to catch fish. कुछ बर्ड जैसे कि किंगफिशर है, इसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से वो पानी में से फ़िश को निकाल कर खाती है। How animals protect themselves. Some animals have body parts that they use to protect themselves. Cows, deers and many other animals have horns. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए उनके पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, इनके पास हॉर्न्स होते हैं, मतलब सींग होते हैं। यानी कोई अगर उनको परेशान करता है तो वो अपने हॉर्न से, अपने सींगों से बचाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। A tortoise has a thick body covering. It hides beneath it when there danger. टोर्टोइस जो होता है, कछुआ जो होता है, उसकी बॉडी बहुत थिक होती है। जब भी कोई वो खतरा देखता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर छिप जाता है। An electric eel gives an electric shock to anyone touching it. इलेक्ट्रिक ईल ये पानी में रहती है, फिश होती है। इसको अगर कोई टच करता है तो ये उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।